हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। मेरा ना गला और थोड़ा सा फ्लू जो है ना सर्दी की वजह से कुछ ऐसा हुआ है जैसे सबका हुआ होता है। थोड़ा सा कफ भी हुई है और थोड़ा सा ना फ्लू भी हुआ है। सबसे पहले ना मैंने पहले व्लॉग्स भी बनाए थे और उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी टॉप प्लेसेस हमारी में जो ना विजिट करनी चाहिए। इस ब्लॉग में भी अपकमिंग में आपको चीज़ें बताऊँगी जो कि हमें विजिट करनी चाहिए, जो 2-3 बहुत मशहूर भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले आगाज़ दिन का ऐसे हुआ था कि हम जो है ना होटल रूम में हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तैयार श्यार होकर बाहर निकले, बालकोनी में सब कुछ देखा। फिर हम पिकअप तो हमने करवाई हुई थी। ज़्यादा अच्छा होता आप अपनी कन्वेंस और डेली बेसिस पर आपको करवानी ना पड़े। जितने दिन आपने रहना है ना उतने दिन की आप कन्वेंस अपनी डन कर लें और उनसे आप कमिटमेंट कर लें कि हमने इधर जाना है उधर जाना है या जो भी है ना, तो बड़ा अच्छा सिनेरियो होता है। आपकी चीज़ें जो है ना सब ऑर्गेनाइज होती हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। और वैसे भी आप कुछ कुछ दिनों के लिए आते हैं और एक एक दिन में ना आप लोग कई कई चीज़ें ना एक्सप्लोर करनी होती है। सो फॉर दैट रीज़न इट्स बेस्ट। सबसे पहले जो है ना हम नाश्ता करने आ गए थे। हमने रास्ते में ही नाश्ता किया था बीच में ही, तो चने थे, अंडा था, पराठा था। बहुत बिजी जगह थी, यहाँ पे बहुत लोग नाश्ता कर रहे थे। बाद में ना चाय भी ली और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था मरी का खाना इतना अच्छा इतना टेस्टी हो सकता है। जहाँ जहाँ से भी हमने जो कुछ खाया है ना बड़ा अच्छा, मिनिमम मसालों वाला, ज़बरदस्त किस्म का, गर्मा गर्म। ये भी नहीं कि कोई सर्विस अच्छी नहीं है, ठंडे हैं या कुछ भी है, इस तरह का नहीं था। फ्रेश एंड जो है ना फ्रेश फ्रेश पराठे आपको मिल रहे थे, गरम गरम खाना था, बीच में थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो, रुक के आप खाएं, पेट पूजा करें। और बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ से भी खाया ना दिल खुश हो गया। यूँ नहीं था क्योंकि ना रास्ते में ना आपको खाना अच्छा मिल जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ पेट ख़राब होने का भी सीन होता है और आपने सफ़र करना होता है, हैवी भी नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, बीच में ना अब हम एक जगह एक स्पॉट पे रुक गए थे, यहाँ पे ना मंकीज़ थे और इतना प्यारा व्यू था। तो फिर जो हमारे पिकअप वाले अंकल हैं उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत से लोग रुक के ना पिक्चर्स बनाते हैं और थोड़ा सा जगह को एंजॉय करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रोका। फिर हमने खूब ढेर सारा एंजॉय किया। और यहाँ पे ना ये जो सामने का व्यू अभी मैंने लिया, यहाँ पे मंकीज़ थे ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे। सो उनको देख के डर डर भी लग रहा था। लेकिन फिर जो है ना हमने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई, थोड़ा सा उस प्लेस को देखा। और ये देखे ज़रा, यहाँ पे भी जो लोग हैं ना वो बना रहे हैं। अच्छा, अब अभी ये सिनेरियो नहीं था कि हमें जो है ना वो स्नोफॉल मिल जाए। स्नोफॉल का कोई सीन नहीं था क्योंकि हम बहुत ही वो चीज़ मिस हो गई। लेकिन वैसे हम बहुत अच्छे मौसम में आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त और क्लासी मौसम था। अच्छा, ये वाला रोड बहुत प्यारा है ना, जो ऐसे टर्न हो रहा हो और इतने साइड वेज पे इतनी ज़्यादा पहाड़ हो, पहाड़ के ऊपर ग्रीनरी हो और ग्रीनरी के ऊपर दरख्त ऐसे हों कि ज़बरदस्त किस्म की जगह लगे ना। ये भी एक स्पॉट था जो कि जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, जहाँ से ना आपको यहाँ पे भी ना कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, लाइक आपने पिक्चर्स बनानी है तो चील वगैरह। और साइड पे दुकानें भी थीं और कैंटीन भी थी। ये देखें, इस तरह से ना पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी और बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स आती है यहाँ पे ना, अगर आप लेते हैं। पीछे से माउंटेनियस व्यू होता है और चाय वगैरह इस तरह का ये सीन था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर हमने स्टे किया और चीज़ों को एंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक किए, सेल्फीज़ लीं और लिव इन द मोमेंट जिसे आप कहते हैं ना। तो थोड़ा सा हमने उस मोमेंट को एंजॉय किया। फिर हमने आगे सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो हमारा ये चीज़ बहुत अच्छी रही थी कि हम जगह जगह पॉइंट पॉइंट पे ना रुकते रहे थे और पिक्चर्स लेते रहे थे और मोमेंट्स बनाते रहे थे। और थोड़ा थोड़ा सा ना बैठ बैठ के आप थक भी जाते हो, तो थोड़ा सा जो है ना हमें खुद भी एज अ फिज़िकल फिटनेस हमें भी सुकून मिला था। जब हम दोबारा सफ़र शुरू करते थे ना, तो वो एक अच्छा स्टार्ट लगता था। इसलिए यहाँ से बड़ा मज़ा आया। और इसके बाद ना हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई। हमने कहा स्नैक्स लिए हैं और मूंगफली ली हुई है और बर्फ़ानी और इस तरह का नॉर्दर्न एरिया, बड़ा मज़ा आएगा मूंगफली खा के। मूंगफली बड़ी मज़ेदार थी, मोटी मोटी सी थी। तो हमने मूंगफली एंजॉय की, थोड़ा सा सफ़र एंजॉय किया और मज़ा ही आ गया। वैसे मरी जो है ना वो थोड़ा बना हुआ है, मतलब आपको इतने झटके शटके लगते नहीं हैं, रोड सारे बने हुए हैं, सफ़र जल्दी हो जाता है, ख़तरनाक नहीं है और उस तरह का नहीं है जैसे सवार, नारायण का गान और बहुत सी जगहों पर आपको मिलता है। सो अगर आपने घूमने फिरने का इरादा किया ना, कहीं भी घूमना फिरना है, तो सबसे पहले आगाज़ ना यहाँ से करें। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, लोअर नहीं देखा जमिया नहीं, जिसने मरी नहीं देखा उसने नॉर्दर्न एरियाज़ का आगाज़ नहीं किया। फिर भी उसकी विश रह जाती है कि यार मरी रह गया। सो फर्स्ट में आप ये देख लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ना बड़ी अच्छा, ये अब हम अयूबिया पटराटा आ गए थे और यहाँ पे चेयर लिफ्ट होती है और देखेंगे ऊपर चेयर लिफ्ट है, सब लगी हुई हैं और हॉर्स राइडिंग थी। डिफरेंट डिफरेंट ना बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ थी, दुकानें थी, शॉल्स वगैरह यहाँ पे मिल रही थी, कैंटीन और कैफ़े था। बस एक चीज़ ही बैड सीन हुआ था, वो ये थी कि चेयर लिफ्ट बंद थी पटियाला में चेयर लिफ्ट इन्होंने बंद की हुई थी, जिसके लिए हम मेन चीज़ के लिए आए थे इतना सफ़र करके। और जो है ना इस चीज़ का बड़ा दुख लगा था। लेकिन खैर बाकी चीज़ों को हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया था।
और देखें चेयर लिफ्ट देख देख के ना दुख हो रहा था कि क्यों उन्होंने नहीं ये खोली हुई। सो हम उन्होंने कहा कि जी ये बंद हुई हुई है, और पर रीज़न ये है कि कभी अभी वो आपको पता ही है आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, वो बंद करते रहते हैं। सो सिनेरियो ये था कि ये बंद थी, तो फिर हम जो है ना हमने कहा थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। यहाँ पे एक होटल भी था, तो हम वहाँ पे हमने गए, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और थोड़ा सा ओके ओके हुए, और बाकी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया, ये जो थी चाय वगैरह कैंटीन वगैरह इस तरह की। और इसके बाद दुख तो बहुत ज़्यादा लगा था, खैर जो इस पर्पज़ के लिए आए थे वो नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ना ये देखें ये जो दरख्त की लकड़ी सी इन्होंने लगाई है ना, ये मुझे बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। ये बड़ी इन्होंने स्टाइलिश सा वे में थोड़ा सा डेकोर टाइप किया हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट असल में ये पहाड़ नहीं था, ये एक पिलर ही है, लेकिन इन्होंने इसको लुक कैसे दी हुई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें बनी होती है ना, मैं तो रुक के देखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि लोग जो है ना इनोवेटिव वेज़ में डेकोर करते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट तरीके से अपने सेटअप को, अपने होटल को और उसको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो अच्छा सा वे मेरा यूनिक वे में जो है ना डेकोर करते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा ये जो रास्ता था ना, इतनी शॉल्स यहाँ पे लगी हुई थी, इतना प्यारा मोमेंट लग रहा था, शॉल्स ही शॉल्स थी। खैर हमने तो पता नहीं क्या कितने की कैसी हैं किस तरह से, हम तो अंदर ही बैठे देख रहे थे। और थोड़ा सा आगे गए तो दोबारा शॉल्स आना शुरू, ये देखें डिफरेंट वेलवेट की है, डिफरेंट वैरायटी की है, किसी पे टेक्स्ट लिखा है, कोई एम्ब्रॉयडरी की है। सो आ लॉट ऑफ शॉल्स है। तो इसके बाद जो है ना हम आगे आ गए, तो आगे हमें बताया जी ये एक मोनूमेंट सा लगा हुआ है। यहाँ पे ना एक एयरक्राफ्ट था, और स्पेसिफिकली उसकी एक हिस्ट्री थी, और लॉयर टोपा, आई लव लॉयर टोपा, ओके। इट्स लुक लाइक काइंड ऑफ अ हेड टोपा। अच्छा सो आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इफ़ एनीवन नोज सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एक एयरक्राफ्ट मॉन्यूमेंट था, और ओरिजिनल एयरक्राफ्ट देखने का वैसे बड़ा मज़ा आता है ना, तो इस तरह से हम इसको देख रहे थे और इसके साथ साथ पिक्चर्स ले रहे थे। ये भी हमें रास्ते में नज़र आया था, तो हम रुक गए थे जगह जगह ना, हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक ही दिन में ना हम ढेर सारी चीज़ें देख रहे हैं। सो ये थोड़ा सा आई काइंड ऑफ आर्मी का थोड़ा सा एरिया था, और इसीलिए वहाँ पे वो एयरक्राफ्ट टाइप भी था, कोई उनकी बिल्डिंग, कोई ऑफिस वगैरह बना हुआ था। खैर इसके बाद जो है ना सफ़र का फिर आगाज़ किया और आगे हम चलना शुरू हुए। ये जी मैं बैठी हुई थी आराम से ना, धूप आ रही थी, मैं व्यू लेती कि धूप जो है ना इतनी मज़े की लग रही थी, मज़ा ही आ गया था कि मैंने जर्सी जो है ना उतार दी थी और खूब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे बहुत सनी सनी सा डे था, तो बड़े इजी होके जो है ना वो आप आराम से सफ़र कर सकते हो। ये नहीं कि आप पैक शैक होके बैठे हो और मज़ा भी ना आए। अच्छा अब आगे हमारा सफ़र जो है ना, सिनेरिक व्यूज़ स्टार्ट हो गए थे और ऑसम ऑसम सा सफ़र था। इसको मैं एंजॉय कर रही थी, और मैं ना फिगर आउट कर रही थी कि कितनी खूबसूरती है ना पाकिस्तान में, बहुत ही खूबसूरत है हमारा मुल्क। और जहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ सफाई भी नज़र आती है ना, क्लीनलीनेस होती है, तो और दिल खुश होता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें चाहिए कि हम जो जो चीज़ें लेके खाने पीने की लेके गए हैं ना, उसको हम अपने साथ ही शॉपर में या किसी भी चीज़ में ना वापस लेके आएँ। डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें काइंडली। अच्छा यहाँ से ना कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आना शुरू हो गए थे। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको भूख लग रही है ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है। तो हमने भी ना अब काफ़ी पॉइंट्स पे रुक रुक के हमने सफ़र किया, तो हमने सोचा थोड़ी देर रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, स्नैक्स लिए, और ये मैंने कैटेचिन्स लिए थे। आई रियली लाइक कैटेचिन्स। सो मेरा दिल भी कुछ ऐसा नमकीन नमकीन मज़ेदार खाने का कर रहा था, तो ये लाइट से कैटेचिन्स लिए। अच्छा यहाँ पे ना पाइन के ट्रीज़ थे, और हम उस पर भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से सारी फैमिली हम बैठ गए थे, चाय हमने पी, चाय भी अच्छी थी, सही टिका के मज़ेदार थी, पत्ती रोक के और चीनी ठोक के भरी थी। सो दीज आर द पाइन ट्रीज, और इस पे लगे भी हुए थे और कुछ नीचे भी गिरे हुए थे। अच्छा आपको पता है ना पाइन का वो जो स्ट्रक्चर कौन सा जो बना होता है, लोग उसको बड़ा डेकोर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बड़ा दिल करता है उसको ले जाऊँ, लेकिन उसके अंदर से जो वाइट वाइट मटेरियल निकलता है ना, वो नहीं कर रहा था, इट्स वेरी इचिंग, तो अब उसको इतनी दूर लाना बड़ा मुश्किल था। सो मैंने कहा वहीं रहने दो। सो दिस इज़ होल व्लॉग, आई होप यू लाइक, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड